अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उससे फिर भी हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होते हैं, कैसे, ठीक है, क्यों इन्वेंट किए गए। मज़ीद इस पर हमने ये देखना है कि अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्यों इन्वेंट किए गए, इस पर क्या रीज़न है इसके पीछे के ये हमने अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी इस पर इन्वेंट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है, ये समझ में आता है हमें कि इस प्रीवियस लेक्चर में हम ये समझ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की रीज़न क्या है, क्यों इसे इन्वेंट किया गया। क्योंकि देखिए अगर हमारे पास रियल नंबर में आंसर नहीं आ रहा है तो उसके लिए यानी कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास -1 का कोई स्क्वायर नहीं है, ऐसे है, स्क्वायर रूट का आंसर नहीं है, तो इसके लिए हमने इन्वेंट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसी बात है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि यहाँ पे अलजेब्रिक ऑपरेशंस है, ये क्यों ज़रूरत इसकी महसूस हुई हमें, इसको हमने देखना है। आ जाए देखते हैं इसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई। इस वीडियो लेक्चर के दरमियान में आपको इसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। ओके जी, अब आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो इसके हैं सारे ऑपरेशन जो इस पर हमने किए हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशंस जिस भी लेक्चर जिस भी इसमें कर लें आप लोग, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अलजेब्रिक ऑपरेशन सेम है सब में। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ केसेस में हम ये लास्ट जो है ऑपरेशन नहीं डिस्कस करते होते, लेकिन कुछ केसेस में इसे डिस्कस किया गया है। लेकिन क्लास 10th मैथ में इसके आपको डिस्कस किया गया है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मुश्किल नहीं है, ये भी इजी है। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्वेश्चन हमारा अभी भी वही है कि अलजेब्रिक ऑपरेशंस हमने क्यों इन्वेंट किया है, इसकी क्या वजह है, ऐसे ही है। इससे पहले हम देख लेते हैं इसे इन्वेंट किसने की है अलजेब्रिक ऑपरेशंस को, ठीक है। अब हमारा जो है फंडामेंटल रूल्स, जो ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस के जो रूल्स हैं, ये सबसे पहले किसने किए थे? रैफल बॉम्बेली ने। कब तक है? 1526 से 1572। ये आपका कह दें कि इसने देन फिर से सिस्टमेटिक जो अलजेब्रा फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी इसने किया था, रिकॉग्नाइज करवाया था, यानी कि सिस्टम ये इसे हम सिस्टमेटिक भी इसने किया, ठीक है। यानी कि रैफल बॉम्बेली ने ये काम किया था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब में मिलकर कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर को इन्वेंट करने में। देन इसने रैफल बॉम्बेली ने इसके अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी अप्लाई किए गए, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई पहले वो जान लेते हैं। आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर आप देखें एडिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपके पास? एडिशन, ठीक है। अगर आपके पास हमने कहा था कि अगर -1 का स्क्वायर रूट या स्क्वायर आपके पास आंसर नहीं आ रहा था, उसके लिए हमने इन्वेंट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल x प्लस 2y 2 आयोटा y, ऐसे क्या, इसे हमने देख लिया। देन आपके पास आ जाता है 3 आयोटा 0 प्लस, ठीक है। यानी कि आपके पास ये कितने होंगे? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसे ही। अगर आपके पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम उसे लाइन वाइज लिखते जाएं। इसमें तो आपका फुल पेज भी आंसर से फुल हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने किया था एडिशन, यानी कि ऑपरेशंस पे इन्होंने इन्वेंट किए कि हमने अलजेब्रिक ऑपरेशन से भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। इनके इन्हें इकट्ठा करने का सूरत में हम इसे कर सकते हैं, इनके ऑपरेशंस अप्लाई करें और इन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उनको इकट्ठा कर सकें, ठीक है। ओके, एडिशन हम क्या करते हैं? सिंपल हम एडिशन कर रहे होते हैं इसकी कि चले आ जाए देख लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। जनरल एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, कि जनरल एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ गई तो आपको सब समझ में आ गया, आयोटा y2, ठीक है। अब एडिशन में देखें अगर आप, तो हमने इसमें 2 नंबर ले लिए हैं, हमने इसे सम कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे लिख लेते हैं एज इट इज़, जैसे है x1 प्लस आयोटा y1 एंड देन प्लस x2 प्लस आयोटा y2, ऐसे ही है। देन इसे देख लेते हैं कि अगर आप देखें आप किसी चीज़ को सम कर रहे हैं तो उसमें उसी चीज़ को सम करते हैं जो उसकी सेम हो, ऐसी ही बात है कि अगर आप देखें पावर्स जिसकी सेम होती हैं अलजबरा में, तो उसे आप उसे इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है?
हमने x को रियल पार्ट को रियल के साथ सम करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ सम करना है। वो देख लेते हैं कैसे। x1 प्लस x2 ये हो गया क्लॉज, प्लस आयोटा y1 प्लस आयोटा y2। अब आपने क्या किया है, रियल को रियल के पास लिया है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के पास। ठीक है, आपने सिर्फ इतना सा काम किया है यहाँ पर। देन फर्दर अभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। x1 प्लस x2 प्लस आप इसे आयोटा बाहर लिख दें, दोनों में कॉमन है, y1 प्लस y2 सेम एज इट इज। ये आपका हो गया जन एग्जाम्पल, यानी कि z1 प्लस z2। ठीक है, सम हो गया, दो नंबर्स को हमने इकट्ठा कर दिया है। ठीक, इसकी जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हैं वो हम एक्सरसाइज के साथ साथ करते रहेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा समझाना है कि इसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसे ऐड कैसे करना है, ताकि आपका ये एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल ईजी रहे। ठीक है, ओके जी। अब हम सेकंड इसकी ऑपरेशन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, हमारे पास कोई भी दो नंबर ऐसे हैं जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ओके जी। हमारे पास आ गया है z1 माइनस z2। हमने दो ऑपरेशन, यानी कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस करना था ना, सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, हमारे पास z1 है 8 प्लस 2 आयोटा, जो हमने फर्स्ट पे लिख दिया, z1 की जगह पर रिप्लेस करते हैं। z2 हमारे पास 5 माइनस 6 आयोटा के फंक्शन का माइनस एज इट इज, एंड देन z2 की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया 5 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, ओके जी। जैसे कि हमने पहले बात की थी, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट, बिल्कुल एज इट इज हमने यहाँ पर भी वही काम करना है। इसके साथ कर लेते हैं 8 माइनस 5, एंड देन अब आप देखें हमारा जो ये साइन है इसे खोल के लिख लेते हैं, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। एक स्टेप मजीद कर लेते हैं, चलें। 8 प्लस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 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 मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस एंड 6 आयोटा। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब आपके लिए इजी है कि इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दें और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दें। 8 माइनस 5 प्लस बाहर प्लस ही रहेगा, एंड देन 2 आयोटा, इधर यहाँ पे प्लस है तो देन 6 आयोटा। ठीक है, 8 माइनस 5 कितने हो गए, 3। ये 3 आ गया आपका आंसर। एंड देन इमेजिनरी पार्ट को बाहर निकाल दें। 6 प्लस 2 कितने हो गए आपके पास, 3 प्लस 8 आयोटा, या आयोटा 8 लिख लो, एक ही बात है। ओके जी, अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि एडिशन में आपने जनरल एग्जांपल की है, नेक्स्ट आप प्रैक्टिकल एग्जांपल करें ताकि आपकी एक्सरसाइज में भी मुश्किल ना हो। ठीक है, ओके, मिलते हैं इससे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।